हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरो ड्यूरेबल फंक्शन। तो अब तक हम कवर कर चुके हैं ज़ीरो ड्यूरेबल फंक्शंस के कुछ कॉमन वर्कफ्लोज। सो ह्यूमन इंटरेक्शन पैटर्न एक वर्कफ्लो है ड्यूरेबल फंक्शंस का, जो कि मोस्ट यूज़फुल और कॉमन वर्कफ्लो है जो कि यूज़ हो रहा है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? लाइक जहाँ पे हमें यूज़र के इनपुट की नीड है प्रोसीड करने के लिए फर्दर एग्जीक्यूशन को अपने। लाइक मेरे एक ऑर्केस्ट्रेटर में मैंने वर्कफ्लो डिज़ाइन किया जहाँ पे मुझे एक ह्यूमन की नीड है, एक यूज़र के इनपुट की नीड है उस वर्कफ्लो को कंप्लीट करने के लिए। बट ऑटोमेशन में क्या होता है कि लाइक आपने कुछ ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बना रखा है, उसमें क्या होगा कि सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ह्यूमन या किसी भी यूज़र की नीड नहीं है किसी के इनपुट की। बट यहाँ पे क्या है कि आपको किसी एक्सटर्नल यूज़र की और ह्यूमन के इंटरेक्शन के इनपुट की नीड है। सो जस्ट सपोज एन एग्जांपल कि आप जैसे कि यूज़ केसेस देख लेते हैं इसके, जैसे कि एक्सपेंस अप्रूवल। आप एक्सपेंस के लिए अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि वो रिव्यू होते हैं किसी से, कोई अथॉरिटी उसको रिव्यू करती है और वो अप्रूव करती है उसको। सेम जब आप लीव के लिए अप्लाई करते हो तो आपके मैनेजर उसको रिव्यू कर देंगे, मेरे को इस बंदे की जो लीव है वो अप्रूव करनी है या अभी नहीं करनी है। 2FA में क्या होता है, आपने कहीं पे 2FA एनेबल कर रखा है, वहाँ पे आपको एक OTP आता है, तो आप वहाँ पे OTP मैनुअली एंटर करते हो। दैट कुड बी ऑटोमेटिक, बट आप वहाँ पे ह्यूमन के इनपुट की नीड है, वहाँ पे OTP आपकी साइड से उन्हें चाहिए टू प्रोसीड फर्दर। कहीं पे सपोज फंड्स प्रोसेस हो हैं, लाइक मैंने एक फंड्स ट्रांसफ़र करना है मुझे, मैंने इनिशिएट कर दिया प्रोसेस, बट एक हायर अथॉरिटी है जो उस फंड्स को रिव्यू कर दिया कि हाँ ये एक्चुअल में वही फंड्स है जो मुझे ट्रांसफ़र करने थे या कुछ और तो नहीं हो रहा है, कुछ डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है इसमें। उसके बाद वो उसको अप्रूव कर दिए तो वो मेरे फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये सिनेरियोज है जहाँ पे हमें एक ह्यूमन की और एक यूज़र के इनपुट की नीड है, ठीक है। तो इसके कुछ की कंपोनेंट्स भी हैं मेरे, मतलब जो ह्यूमन इंटरेक्शन में है, इसमें एक एक्सटर्नल इवेंट और टाइमर और ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन तो वही है कि जो कि हमारा पूरा ऑर्केस्ट्रेट करता है वर्कफ्लोज को, ठीक है। बट एक्सटर्नल इवेंट्स क्या है? जो मेरा ऑर्केस्ट्रेटर होता है वो मेरा एक्सटर्नल इवेंट का वेट करता है। इट बेसिकली वेट्स फॉर अ सिग्नल फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स टू प्रोसीड फर्दर, विच मीन्स कि मेरा वर्कफ्लो था, सपोज हम यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं लीव अप्रूवल का, ठीक है। अब मैं इसके थ्रू आपको समझाता हूँ कि एक्सटर्नल इवेंट्स और टाइमर्स क्या है। तो फटाफट एक सिनेरियो बना लेते हैं कि सपोज मेरा एक लीव अप्रूवल सिस्टम है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मेरा एक यूज़र भी होगा जो लीव के लिए अप्लाई करेगा, राइट। पहले तो ऑर्केस्ट्रेटर बना लेते हैं, ऑर्केस्ट्रेटर से हम पूरा वर्कफ्लो समझाने वाले हैं, ठीक है। सपोज ये एक ऑर्केस्ट्रेटर है, ठीक है। तो सपोज मैंने अप्लाइड कर दी लीव, ठीक है, अप्लाई कर दी, और फिर मैंने क्या किया, मैंने नोटिफाई कर दिया अपने मैनेजर को। ये मेरा वर्क फ्लो कर रहा है बेसिकली, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने नोटिफाई भी कर दिया अपने मैनेजर को। अब पॉज, अब मेरा जो ऑर्केस्ट्रेटर है यहाँ पे उसने पॉज ले लिया। अब इस पॉज में होगा क्या, अब मेरे पास ये मेरा वर्क फ्लो जिसमें सबसे पहले मैंने अप्लाई करी लीव और उसके बाद मैंने नोटिफाई किया अपने मैनेजर को, इसलिए मेरे वर्क फ्लो ने नोटिफाई किया मैनेजर को, उसके बाद मेरा वर्क फ्लो रुक गया। ये मल्टीन पॉज है इसका। अब यहाँ पे एक एक्सटर्नल इवेंट रेज कर दिया उसने, ठीक है। हेयर इट इज़ वेटिंग फॉर एन एक्सटर्नल इवेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरा वेटिंग फॉर एन एक्सटर्नल इवेंट, परफेक्ट। तो अब ये मेरा वेट कर रहा है कि एक्सटर्नल इवेंट से मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिल जाए, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है सिनेरियो कि सपोज मेरे एक्सटर्नल इवेंट ने कभी रिस्पॉन्ड किया ही नहीं उस टाइम स्टैम्प में, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे मेरा एक्सटर्नल इवेंट है कि मेरा मैनेजर उस टीम को या तो अप्रूव करेगा या डिक्लाइन कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं कि जो मेरा मैनेजर है या तो उसको अप्रूव कर देगा या फिर उसे वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अब ये दो सिनेरियो होंगे मेरे यहाँ पे, इसके एरो को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो वेटिंग फॉर एन एक्सटर्नल इवेंट, अप्रूव और रिजेक्ट यहाँ पे आएगा, और या फिर क्या हो सकता है कि मेरा टाइम एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो जो मेरा टाइम था वो एक्सपायर्ड हो गया, मतलब मेरे मैनेजर ने यहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड किया ही नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा कि अब देखो एक बार पूरा वर्क फ्लो देखते हैं। लीव के लिए अप्लाई किया यूज़र ने,
ठीक है जी, मैनेजर को नोटिफाई कर दिया कि हमने आपके क्यू में एक लीव रिक्वेस्ट आ रखी है। अब क्या होगा, मेरा वर्क फ्लो जो है, मेरा ऑर्केस्ट्रेटर जो है वो पॉज हो गया। नाउ इट इज़ वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इवेंट। लाइक आइदर मेरा जो मैनेजर है, आइदर माई मैनेजर विल अप्रूव दिस और रिजेक्ट दिस, ओके। और देयर कुड बी a scenario my manager didn't get a chance, or either there could be a scenario manager didn't get a chance to review this leave request, so there will be some timer like if they didn't respond। तो अब क्या होगा कि मेरे यूज़र ने अप्लाई कर दिया, मैनेजर को नोटिफाई कर दिया और यहाँ पे पॉज हो गया। अब वो वेट कर रहा है एक एक्सटर्नल इवेंट का। अब हो सकता है कि मेरे मैनेजर को टाइम मिला ही ना हो सकता है ना कि मेरे मैनेजर को रिव्यू करने का टाइम ही ना मिला हो इस लीव को। तो उस केस में क्या होगा कि मेरा टाइम एक्सपायर्ड वाला लॉजिक चलेगा। ये तो टाइम तो मेरा कैलकुलेट हो ही रहा है। सपोज़ मैंने यहाँ पे लगा दिया कि मेरा मतलब 40 मिनट्स तक आप इसको रखो, 1 डे रखो, 2 डेज़ तक रखो। नहीं रखता है तो आप उसको फिर जो लीव आपने अप्लाई करी है उस रिक्वेस्ट को कैंसिल आउट कर दो, या तो यूज़र फिर से रिक्वेस्ट अप्लाई करेगा। मोस्ट ऑफ दी सिनेरियोस में ऐसा नहीं होता है, बट ये एक मैं जेनरिक वे में बता रहा हूँ आपको कि ये कैसे काम करता है। आप उसको रीट्राई भी करा सकते हो कि लाइक इतने टाइम के बाद आप उसको फिर से रीट्राई करने के लिए भेज दो, कि अगर 2 दिन तक उससे नहीं गया तो आप मेरे मैनेजर को एक रिमाइंडर भेज दो। बट अगर दोनों में से कुछ भी हो गया, सपोज़ मेरे मैनेजर ने अप्रूव कर दी, ठीक है, या फिर उसने रिजेक्ट कर दी, तो मेरे पास यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स आएगा कि आइदर माई मैनेजर हैज़ अप्रूव्ड और रिजेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वर्क फ्लो है वो कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे मेरा वर्क फ्लो पॉज हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ उसको एक एक्सटर्नल इनपुट चाहिए था, यूज़र से रिव्यू कराना था, ठीक है। अब सेम सिनेरियो आपका यहाँ भी हो सकता है। एक्सपेंस में आपने एक्सपेंस के लिए अप्लाई कर दिया, आप वेट कर रहे हो, और सेम 2FA का, सपोज़ 2FA में क्या होगा, आप कहीं पे लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं पे लॉगिन कर रहे हो। तो लॉगिन में क्या होगा आपका, आपने लॉगिन के लिए अपने क्रेडेंशियल्स डाले होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने डाला यूज़र नेम, परफेक्ट, आपने एक यूज़र नेम डाला अपना। सपोज़ आप किसी बैंक की अगर आपने वेबसाइट पे कभी लॉगिन किए हैं, ठीक है, नेट बैंकिंग वगैरह के लिए, तो आपको पता होगा। फिर आपने वहाँ पे यूज़र नेम डाला, अपना पासवर्ड डाल दिया। अब उसके बाद वहाँ पे वो एक चीज़ के लिए वेट करते हैं कि आप भैया OTP दो, 2FA इनेबल करने का आप OTP दो। अब ये OTP आता है यूज़र के फ़ोन पे, ठीक है, यूज़र के पास है OTP, यूज़र के मोबाइल पे आया OTP। अब यूज़र के मोबाइल पे OTP आया, यूज़र क्या करेगा, ये OTP को मैन्युअली जाके यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। और जो बिहाइंड द सीन होगा, अब इसके बाद मेरा सिस्टम यहाँ पे पॉज हो गया। यूज़र नेम पासवर्ड के बाद जब उसने सबमिट पे क्लिक किया तो उसको एक नेक्स्ट पेज पे ले जाता है, ताकि मेरा जो वर्क फ्लो है वो इनिशिएट हो चुका है। अब वो वेट कर रहे हैं OTP का, एक्सटर्नल इवेंट का। जब वो OTP वेरीफाई हो जाएगा, मतलब मैनुअली यूज़र जब एंटर करेगा उस OTP को, तब मेरा नेक्स्ट वर्क फ्लो कंटिन्यू करेगा कि ये जो OTP है वो सही है या नहीं है। दिखने में थोड़ा सा मतलब लग रहा होगा कि ये क्या है, बट मैं तुम्हें इसको कोड से समझाता हूँ। कोड मैंने इसका बहुत ही मतलब अच्छा सा कोड लिखा हुआ है, तो इसके हम 2 एग्जांपल्स कवर करने जा रहे हैं जिससे कि आपको मतलब समझ आ जाए कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक बनाया OTP वाला 2FA का SMS वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास है स्टार्ट मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने एक ऑर्केस्ट्रेटर बना हुआ है। यहाँ पे तो मैंने एक HTTP ट्रिगर बनाया है जो कि मेरा मेन मेथड है। अब यहाँ से मैं अपने वर्क फ्लो को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं वहाँ एक फ़ोन नंबर ले रहा हूँ यूज़र का, ठीक है। अब मेरे को मतलब कि किस नंबर पे OTP भेजना है, इसमें हम बेसिकली कवर कर रहे हैं कि मेरे पास एक OTP आया, ठीक है, OTP को मैं वैलिडेट करवा रहा हूँ, बस इतना ही है इसमें। तो इसमें हो क्या रहा है, अब यहाँ पे मैंने, अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे स्केड्यूल कर रखा है अपना ऑर्केस्ट्रेटर, ठीक है। ये जस्ट एक वैलिडेशन कर रखे कि फ़ोन नंबर जो है इनपुट आपका करेक्ट है या नहीं है। तो मेन वर्क फ्लो हमारा यहाँ स्टार्ट होता है जब मैंने स्केड्यूल किया अपने ऑर्केस्ट्रेटर को, ठीक है। अब मैं ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर गया, अब वहाँ देखो मैंने क्या वर्क फ्लो बना रखा है। यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि अगर जो इनपुट है वो हमारा है या नहीं है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक चैलेंज कोड बनाया, सेंड SMS। अभी सेंड SMS मेरा क्या है, एक एक्टिविटी फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे Twilio यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। और ये मैंने एनवायरनमेंट के अंदर सेट कर रखे हैं मेरी वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक
4 डिजिट का कोड भेज रहा हूँ यूज़र को, और यूज़र के नंबर पे वो मेरे पास 4 डिजिट का कोड सेंड हो रहा है OTP वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो मेरे को क्रेडेंशियल्स चाहिए थे मेरे ट्विलियो सेंड करके, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रैंडम नंबर बना लिया 4 डिजिट का, और उसके बाद मैंने एक क्लाइंट यूज़ किया उनका, ये मैसेज मैंने बनाया एक, और उसके बाद मैंने उसको सेंड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास, जब मेरे पास, अब ऑर्केस्ट्रेटर पे चलते हैं, हमारा ऑर्केस्ट्रेटर का है ये रहा। अब यहाँ पे मेरे पास मैसेज चला गया है, ठीक है, मैसेज चला गया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टाइमर बनाया, ये देख रहे हो। अब मैंने करंट डेट टाइम लिया और उसके अंदर मैंने ऐड मिनट्स किया 10, ठीक है। और ये जो हम लास्ट डिटर्मिनिस्टिक वाली बात कर रहे थे उसमें ये फेल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे जब भी स्टार्ट हो रहा है मुझे वहाँ से 10 मिनट से चाहिए, ठीक है। तो ये वो नहीं है कि हम यहाँ पे करंट डेट टाइम का यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर द लाइक मेरे को जब भी वर्क फ्लो स्टार्ट होगा तो मुझे वहाँ से लेके नेक्स्ट 10 मिनट्स तक उसको अप रखना है, ठीक है। तो अभी मैं ऑथराइज्ड फ्लैग रखा है मैंने, जिसको मैं फॉल्स रख रहा हूँ, और जस्ट फॉर द सेक लाइक इनकरेक्ट OTP के लिए मैंने यहाँ पे एक बुलियन फ्लैग रख लिया है, ठीक है, ताकि वो बार बार ना प्रिंट हो। अब यहाँ पे हम 4 बार उसको रीट्राई करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई तू OTP आया तुम्हें, तुम्हारे पास 10 मिनट्स का टाइम है, तुम्हारे पास 4 अटैम्प्ट्स हैं, कि कई बार हम इनकरेक्ट भी डाल देते हैं ना, तो उसमें अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं वेट फॉर एक्सटर्नल इवेंट, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ उस एक्सटर्नल इवेंट का। अब ये SMS चैलेंज रिस्पॉन्स, अब यहाँ आके मेरा वो जो फंक्शन है वो पॉज हो जाएगा, इट विल गॉट पॉज, ठीक है। कहाँ होगा, बेसिकली यहाँ पे जहाँ मैं उसको अवेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक एक्सटर्नल कॉल गई, सपोज ये मेरे मैनेजर है, मेरे मैनेजर के पास नहीं, यहाँ पे तो हमारा फ़ोन वाला है ना ये, तो मेरे फ़ोन पे एक OTP आ गया है। अब मैं अपने फ़ोन पे गया, OTP मैं डाल रहा हूँ वहाँ पे, तो यहाँ पे ये रहा मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं OTP एंटर करूँगा। अब यहाँ पे ये ना मेरे पास एक चीज़ है, इंस्टेंस ID है, कुछ भी नहीं, एक HTTP ट्रिगर होता है। यहाँ पे इंस्टेंस ID किसके लिए होती है, स्टेट मैनेज करने के लिए, कि लाइक किस यूज़र के लिए इनिशिएट हुआ था ये, क्योंकि हम किसी से भी इनिशिएट करके किसी का OTP कहीं भी नहीं डाल सकते ना, उसका एक सेशन मेंटेन होता है, प्रॉपर स्टेट्स को मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए इंस्टेंस ID भी चाहिए हमें, ठीक है, और जो मेरा OTP है वो भी चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा वो अगर कुछ दोनों में से नल है तो मैं एक वैलिडेशन रखी है छोटी सी, और कुछ भी नहीं है, और यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ उसको OTP को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रेज इवेंट कर रहा हूँ, बेसिकली मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ जो मेरा यहाँ पे वेट कर रहा है, यहाँ पे जो मेरा एक्सटर्नल इवेंट वेट कर रहा है उसको मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, ठीक है। या तो मैं यहाँ से रिस्पॉन्ड कर दूंगा, या फिर जो मेरा एक्सपायर यहाँ पे टाइम आउट है ना, यहाँ मेरा टाइम आउट हो जाएगा। अब 2 सिनेरियो हो जाएगा, हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा दोनों में से एक ये मेरा है जो मेरा एक्सटर्नल इवेंट लेके आ रहा है, एक है मेरा टाइम आउट टाइमर चल रहा है। ये हमने यहाँ पे देखा था ना कि या तो मेरा टाइम एक्सपायर्ड हो जाएगा, या मेरा एक्सटर्नल इवेंट, मेरा मैनेजर जो है मेरे फ़ोन पे OTP आ गया, मैंने मैन्युअली डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर जो मेरा चैलेंज रिस्पॉन्स टास्क मतलब कि जो मेरा वहाँ से रिस्पॉन्ड आया, यहाँ पे हमारा OTP है, जो मेरा OTP आया वहाँ से, क्या वो वही OTP है जो मैंने भेजा था, वो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। पहले तो चेक कर रहे हैं कि क्या वहाँ से मेरा कुछ रिस्पॉन्ड आया भी है, जो मेरा रिस्पॉन्ड आया दोनों में से क्या वो मेरा वो वही है जो मैंने एक्सटर्नल फंक्शन के लिए किया था, ठीक है। अब मेरा एक्सटर्नल का आ गया, अगर उसको एक्सटर्नल वाला मिलता है तो इस वाली इफ़ के अंदर चला जाएगा, अगर नहीं मिलता तो बाहर आके कहते हुए टाइम एक्सपायर हो गया, आपने OTP मैनुअली एंटर नहीं किया है। तो अब अगर देखते हैं कि अगर उसने OTP एंटर किया तो क्या होगा, तो जो उसने OTP एंटर किया है और जो OTP मैंने भेजा था, यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी फंक्शन बनाया था जिसमें हमने OTP भेजा था, जो हमने OTP भेजा था और जो यूज़र ने एंटर किया है, अगर वो मैच है, सेम है, तो मैं ऑथराइज कर दूँगा भैया OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, ब्रेक कर जाओ। उसके बाद वो ब्रेक करेगा और रिटर्न कर देगा ऑथराइज, तो हमारा ऑर्केस्ट्रेटर यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर मान लो कि आपने इनकरेक्ट डाल दिया तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, जस्ट एक फ्लैग है कि लूप के अंदर आपको बार बार ये प्रिंट ना हो इनकरेक्ट OTP,
ठीक है। तो अगर इनकरेक्ट डालोगे तो यहाँ आ जाएगा, अगर मैच कर गया OTP तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेस हो जाएगा। बट अगर मेरे एक्सटर्नल इवेंट ने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, आपने OTP डाला ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यहाँ पे आ जाएगा इस वाले एल्स के अंदर टाइम एक्सपायर्ड और वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं कि अगर सपोज यहाँ पे किसी भी एंगल से अगर वो ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे वो अगर मान लो मेरा ट्रिग हो गया था, मैंने यहाँ पे कितने 10 मिनट ऐड करे ना, हो सकता है कि मेरे स्टार्टिंग के 2 मिनट्स में उसने कर दिया, तो मैं यहाँ पे उस टाइम आउट्स को स्टॉप कर रहा हूँ और रिटर्न कर दे रहा हूँ। इसको रन करके देखते हैं। तो इसको मैं सेट एज स्टार्टअप कर देता हूँ और रन कर लेता हूँ फटाफट से। तो इसमें देखते हैं, अभी हमारे पास पोस्टमैन है, इसका पोस्टमैन है। तो अब ये मेरा स्टार्ट हो गया, HTTP स्टार्ट फ़ोन वेरिफिकेशन। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब पोस्टमैन पे जाते हैं अपने, और यहाँ पे मैंने एक क्वेरी स्ट्रिंग दे रखी है और मैंने सेंड कर दिया। ठीक है। अब ये मेरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब क्या होगा, मेरे फ़ोन पे एक OTP आएगा। नाउ दिस इज सेइंग वी हैव सेंड वेरिफिकेशन टू दिस। अब मेरे फ़ोन पे एक OTP आ चुका है इस टाइम पे। ठीक है। तो OTP आया मेरे पास 2439। अब मेरे को ये इंस्टेंस ID भी चाहिए। ठीक है। क्योंकि मुझे उसे वैलिडेट भी तो करना है ना कि किस प्रोसेस, किस यूज़र के लिए प्रोसेस इनिशिएट हुआ था। अभी जो मेरे को पहले सक्सेस वाला देख लें, चलो सक्सेस का देखते हैं। 2439 ये मेरे फ़ोन पे OTP आया और यहाँ पे मैंने इंस्टेंस ID दे दी। ठीक है। तो अगर मैं इसको करता हूँ, वो कह रहा है कि हमने आपका ये कोड सबमिट कर दिया है। आपने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। अब क्या हो रहा है, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। मतलब क्या हुआ, मेरा ये वाला केस चला। ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वर्कफ्लो चलाते हैं अपना। ठीक है। जहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे, मैं फिर से यहाँ पे सेंड करता हूँ और मेरे को यहाँ फिर से इंस्टेंस ID मिली होगी और मेरे को OTP भी आ गया है। ठीक है। ये इंस्टेंस ID मैं ले लेता हूँ और मैं यहाँ जाता हूँ, सेम OTP को सबमिट कर दें। बट इस टाइम तो मेरे को दूसरा OTP आया होगा, इसको सेंड करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने सबमिट तो कर दिया आपका OTP, इनकरेक्ट OTP। आर यू गेटिंग दिस? हमारे पास आ गया इनकरेक्ट OTP। चलो भैया ठीक है, इनकरेक्ट भी हो गया। अब एक और सिनेरियो बच गया हमारा, कौन सा कि अगर टाइम एक्सपायर्ड होगा फिर कैसे होगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसको 10 मिनट्स की जगह हम कर देते हैं 8 सेकेंड्स। ठीक है। अब यहाँ पे मैं सपोज 5 सेकेंड ऐड करता हूँ। ठीक है। और अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अब क्या होगा, 5 सेकेंड तक सपोज मैं वहाँ से रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा। यूजुअली 5 सेकेंड का टाइम स्पेंड नहीं होता है। अगर आप कहीं भी लॉग इन करते हैं या ट्रांजेक्शन भी कहीं चल रही होती है तो आपको 5 से 10 मिनट की विंडो देते हैं। ठीक है। तो अब ये मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया और अब हम जाते हैं पोस्टमैन पे और यहाँ जाके हम इसको फिर से हिट करेंगे। ठीक है। तो ये वर्कफ्लो चल गया। अब मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे आना चाहिए टाइम एक्सपायर्ड। OTP मेरे पास आ गया है। ठीक है। बट यहाँ पे मेरे पास टाइम एक्सपायर्ड है क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा। देखो यहाँ पे आ गया टाइम एक्सपायर्ड, मतलब यहाँ आया इस बार वो, क्योंकि मेरे एक्सटर्नल जो इवेंट था जिसका वो वेट कर रहा था कि मेरे को यूज़र OTP डालेगा, यूज़र ने कुछ OTP डाला ही नहीं है वहाँ, तो उस केस में वो बाहर आ गया। यहाँ पे उसने कह दिया टाइम एक्सपायर हो गया, आपका वर्कफ्लो ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है। उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे। तो ये जो लीव अप्रूवल है इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।